इस जनसभा में उपस्थित मैं सभी मुख्य अतिथिगण, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बुंदेला जी, श्री हरनारायण तिवारी जी और हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता और जो जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती सुमन जैन और यहाँ पर जो छतरपुर जिला अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती सुधा जैन। यहाँ पर एक बहुत ही अनुभवी युवा नेत्री हमारे बीच उपस्थित हैं कुमारी आकृति जैन और भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पे ये जिला अध्यक्ष नगर निगम के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान बुंदेला जी, श्रीमान योगेश राजा बुंदेला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बहुत अनुभवी रह चुके हैं पहले। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, मातृशक्ति, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आपको मैं नत नमस्कार करती हूँ। बहुत आज मैंने सोचा आप सभी भी मुझे आपके सामने देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर आपके सामने एक नए दल को लेकर आई हूँ। हमारे दल का नाम है जनता सेवक दल। आप सोच रहे होंगे ऐसे तो दल आते रहते हैं हर चुनावी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हर बार नए दल आते हैं, अपने अपने उद्देश्यों को बताते हैं और आप उनको वोट देते हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि आपके सामने जितने भी दल होते हैं उनकी नीतियों में कुछ अंतर होता ही नहीं है। सारे नेता एक से वादे करते हैं। इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में बढ़ चुका है कि आज जो भी युवा राजनीति में आने को अग्रसर होते हैं तो उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है कि क्या हुआ, आप राजनीति में क्यों जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, हमारे देश की युवा शक्ति को राजनीति में कदम रखना होगा। क्या होता है कि हर राजनीतिक दल में जो भी राजनेता आते हैं वे पारिवारिक होते हैं, वंशानुगत सरकारों में चले आते हैं। अपने अपने पिता के बाद संतानें दल की अध्यक्ष बन जाती हैं, उनके बाद उनकी संतान अध्यक्ष बन जाती हैं। तो जो भ्रष्टाचारी उनके खून में होती है ना, वो ऊपर से नीचे तक चली आती है। तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक नए दल को लेकर आई हूँ। मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा वादे नहीं करूंगी, जितना हर कोई सरकार करती है कुछ उतने वादे नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी सरकार को भी सोचना पड़ता है। एक एक वादा हम इतना सोच सोच के करते हैं कि किसी एक वर्ग के विकास में दूसरे वर्ग का विनाश ना हो जाए। हमारा भारत एक सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं आज आप सभी से किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं बोलना चाहूंगी जिससे एक वर्ग के पक्ष में हो और उससे दूसरे वर्ग को किसी भी प्रकार से उनकी मानहानि हो या उन्हें आघात पहुंचे। आज मैं इस विषय पर घोर चिंतित हूँ कि हमारे राष्ट्र में, हमारा राष्ट्र जो एक विकासशील राष्ट्र माना जाता है, एक विकासशील राज्य में जिसकी 130 करोड़ आबादी है, ऐसे राज्य में भी, इतने विकसित राज्य में भी, इतने आधुनिक राष्ट्र में भी आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनकी शिक्षा की ओर किसी की जागरूकता नहीं है। भाइयों बहनों, आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि मुझे मजबूरन एक पार्टी का गठन करना पड़ा। आज मैं यहाँ पर किसी को अपने वादे सुनाने नहीं आई हूँ या आपसे ये कहने नहीं आई हूँ कि आप मुझे वोट दें। आज मैं उन सभी युवाओं से जो हमारे सामने उपस्थित है, उन सभी से आह्वान करने आई हूँ कि आप सब भी राजनीति में आए। अब हमें वंशानुगत पारिवारिक जो दल चले आ रहे हैं उन्हें समाप्त करना है। जैसे समाप्त करते हैं रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही है, बेटियों का शोषण हो रहा है, उन्हें शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, अछूतों दलितों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनकी दुर्दशा जो हो रही है, उससे उन्हें बचाने के लिए आज हम सबको भाइयों बहनों,
की सरकार में जो किसानों के लिए जो काला कानून पारित किया गया है, कैसे किसान रो रहे हैं, लहू के आंसू में बहा रहे हैं। जो काला कृषि कानून लागू किया गया है, मैं आपको यहाँ से सुनिश्चित करती हूँ, सभी को साक्षी मानकर मैं यहाँ से सुनिश्चित करती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मैं हमारे देश के अन्नदाताओं को ऐसे रोने नहीं दूंगी। हमारे देश के अन्नदाता हैं वो, हम पर कर्ज है उनका। मैं सबसे पहले ये काला कृषि कानून को रद्द करूंगी। ये हमारा पहला कर्ज बनता। हम सबसे पहले जो अटल बिहारी सरकार के वक्त 2004 में जिन भी सरकारी शिक्षकों की पेंशन बंद की गई थी, आज मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ, आज मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करती हूँ, अपने सभी प्यारे भाई बहनों, सारी जनता के सामने घोषणा करती हूँ कि ये कैसा न्याय है हमारे देश का। आज जो 5 साल के लिए या 1 दिन के लिए भी विधायक या मंत्री बन जाता है तो उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है। सरकार में थे ना तो पेंशन दी जाती है। और जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारी जो अपने आजीवन 30-30 साल 35-35 साल तक देश को निरंतर रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं, आज उनकी पेंशन बंद करा दी गई है। ये अटल वाजपेयी सरकार का जो 2004 का जो कानून है, ये निरंतर रूप से चला आ रहा है। अभी तक इतने सालों बाद भी इस कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरी सरकार सत्ता में आएगी, मैं सबसे पहले हमारे भारत में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करती हूँ कि उन्हें पेंशन दी जाए। उनके 30-30, 35-35 साल के अपने देश को सेवाएं देने के बाद उन्हें पेंशन दी जाएगी। आज मैं ये देख रही हूँ कि हमारे देश के जो युवा, हमारा सबसे ज्यादा युवा वाला देश हमारा भारत देश, जिसमें पूरे विश्व के लगभग सिर्फ 10% युवा तो हमारे ही देश में पाए जाते हैं, आज वो युवा दर दर बेरोजगार भटक रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे देश में रोजगार की इतनी कमी है कि गरीब किसान कहाँ झोपड़पट्टी में रह रहा है, किसी को उसकी खबर ही नहीं है। आज मैं यह सुनिश्चित करती हूँ, आप सभी को बताती हूँ, आप सभी को साक्षी मानकर ये मैं वादा करती हूँ कि मैं कम से कम हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा करती हूँ। हर घर रोजगार होना ही चाहिए। अपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए सबको काबिल होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे युवा काम नहीं करना चाहते, वे चाहते हैं। कमी कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं दे पा रहे हैं हम रोजगार। सरकार का जो भ्रष्टाचार हर साल हो रहा है, कहाँ अभी पिछले बार की जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने वादा किया था कि हर साल वो 40 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या वो वादा पूरा हुआ? भाइयों बहनों, मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। जहाँ चीन हर घंटे 400 लोगों को रोजगार देता है, वो आंकड़ा हमारा भारत 1 महीने में पूरा कर पाता है। हमारे भारत में 1 महीने में 400 लोगों को रोजगार दिया जाता है। क्यों वो देश विकसित हुए हैं? क्योंकि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं है। वो चीन अपने देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने को अपना प्रथम कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य मानता है। तो मैं भी यहाँ से वादा करती हूँ कि हम अपने देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आज मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो और दल के नेता हैं, सरकार में जो जिनकी सत्ता है, जितने भी माननीय मंत्रीगण अभी की रूलिंग पार्टी में हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर महलों में रहकर गुजारा है, जिनके घर में कभी किसी ऐसो आराम की कमी ना रही हो, वो मेरी इस गरीब भाइयों बहनों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की व्यथा क्या समझते होंगे?
लोग पूछते हैं कि आपको तो राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, आप कैसे जीतेंगी चुनाव। तो मैं उन सभी को ये जवाब देना चाहती हूँ कि भले ही मुझे राजनीति में भ्रष्टाचारी का अनुभव नहीं है, तो ऐसा अनुभव हमें चाहिए भी नहीं है जो हमें भ्रष्टाचारी करना सिखाए, हमारी जनता पर शासन करना नहीं, राज करना सिखाए। मैं आप सभी पर कोई राज करने नहीं आई हूँ, मैं आप ही के बीच से निकल कर आई हूँ। जिन समस्याओं से आप सभी जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को मैंने खुद भी सहन किया है। मैं उन सभी समस्याओं से जूझकर आपके ही बीच से यहाँ निकल कर आई हूँ। आप पर राज करने नहीं आई हूँ, आपका प्रतिनिधित्व कर आपको उन सभी सुविधाओं उपलब्ध कराने आई हूँ जो संविधान में आपके लिए लिखी गई हैं, जो आपका अधिकार है, आपका हक है और उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो यहाँ आकर वादा करते हैं हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या वे जानते हैं हमारे इस प्रदेश को, या सिर्फ किताबें पढ़ के हमारे देश की क्षेत्रीय भौगोलिक स्थितियां बता रहे हैं। हमारे देश में वैसे तूफान नहीं आता जैसे आपकी भूगोल की पुस्तकों में आप पढ़कर आ जाते हैं और बताते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले जानते हैं कि कब यहाँ भूकंप आता है, कैसे उनसे बचाव करना है, कैसे आकस्मिक हुई घटनाओं से हमें अपने क्षेत्र का बचाव करना है। आप जानते हैं हमारा ये क्षेत्र कहाँ है, इस क्षेत्र के गरीबों की क्या दैनिक सुविधाएं हैं। क्या आपने आज तक कभी, मैं उन सभी सरकारी नेताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आज तक कभी जब उनके घरों में पानी नहीं आता है, 4-4 दिन तक टैंकरों से एक बाल्टी पानी में जो 4-4 दिन तक काम चलाते हैं, उनकी समस्याएं कैसी होती होंगी, जानते हैं? नहीं जानते। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, मुझे ये विश्वास है कि अब जो भी चुनाव होंगे, आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे और आपको जो सही लगेगा आप उसका बटन दबाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप हमें ही वोट दें, नहीं कह रही मैं ये, आपको जो सही लगे आप वो दीजिए। हर पार्टी बहुत सालों से आपके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। किसी पार्टी ने नहीं दिया है किसी को रोजगार। आज मैं युवा शक्ति की ओर से आप सभी युवा शक्ति से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप सभी उसी नेता को चुने जो आपके लिए सही है, जो आपका प्रतिनिधित्व कर आपको हर सुविधा मुहैया करा सकता है, आपको उस हर व्यवस्था से जोड़ सकता है, हर संस्थान से जोड़ सकता है, जो आपका हक है, आपका अधिकार है। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ खत्म करती हूँ। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार सभी को, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता की जय।